अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी आदमी के गुनाहगार होने के लिए यही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को दूसरों तक बयान कर दे, यानी कि बग़ैर हकीकत जाने, बग़ैर उसकी खोज लगाए कि इसमें हकीकत कितनी है, जो सुनी सुनाई बात होती है उसे आगे वो फैला देता है, तो वो बहुत बड़ा गुनाहगार है। ये मैंने आज हदीस आपकी समातों की नज़र इसलिए की क्योंकि सोशल मीडिया पे एक ऐसा तूफ़ान बदतमीज़ी है कि जो शख्स जो कोई बात पढ़ता है बग़ैर किसी तहकीक के उसको कॉपी करता है और फिर पेस्ट करके आगे वायरल कर देता है, चाहे वो पेज उसका बना हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जिस प्लेटफॉर्म पे होता है कॉपी करता है, पेस्ट कर देता है। आप ये तसव्वुर करें कि जितने लोग पढ़ेंगे आपको गुनाह कितना होगा, जबकि आप हकीकत से आश्कार नहीं हैं। आजकल एक सोशल मीडिया पे जो मैंने देखा कि पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला के पोते के बारे में जो उन्होंने डिग्री का हसूल किया, हमें खुश होना चाहिए कि उन्होंने मजहबी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम में भी एक आला डिग्री हासिल की, लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ रास नहीं आती। उन्होंने सोशल मीडिया पे उनकी डिग्री पर बजाय मुबारकबाद देने के कॉपी किया और फिर पेस्ट किया। हर बंदा उसको शेयर कर रहा है बग़ैर तहकीक के कि पीर साहब के पोते ने जो ये डिग्री हासिल की है, मरीदों के नजरानों से उन्होंने इस डिग्री का हसूल किया है और उन पे ये क्रिटिसाइज किया है कि उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो ये चीज़ जब से मैंने पढ़ी है इसरारी कैफियत में था, क्योंकि पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला की तसनीफ़ को मुझे बड़े गहरे अंदाज से पढ़ने का एक अल्लाह ने सआदत बख्शी, तो मैंने कहा कि मैं आपसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये मुखातब हूँ। मुख्तसर सा तारुफ पहले पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला का, क्योंकि अगर उनका मुकम्मल उनकी शख्सियत का तारुफ कराना हो तो इसके लिए बड़ा समय चाहिए, बड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि हमारी एक आदत है कि हम जल्दी से कोई वीडियो को देखते हैं और एकदम से स्किप करते हुए दूसरे पे जाते हैं, क्योंकि अच्छे बुरे की तमीज़ मिटती चली जाती है। तो मैंने चाहा कि पहले पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला, फिर पीर अमीनुल हसनात साहब जिनके साहबजादे ने ये डिग्री ली, कि उनके आया सोर्स ऑफ इनकम क्या है और उनकी शख्सियत कितनी बड़ी है, जिसको हमने बिल्कुल हल्का सा जाना है। गुजारिश ये है कि पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला वो मुस्तनद राइटर माने जाते हैं जिन्हें अरबो अजम में अल्लाह तबारक ताला ने इज्जत से नवाजा है। उनकी पहली तसनीफ शोरा आफाक आपने बड़ा वक्त लगा के गहरे मुताले के साथ और वकला साहबान को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो कुरान की तफसीर की, और उसकी स्पेशलिटी ये है कि आपने अल्फाज का इंतखाब बहुत आला किया, उसमें इबारत का इंतखाब बहुत आला किया, और उसमें आपने जो मुक़द्दस शख्सियात हैं उन पे जो ऐसी इबारतें इसराइली रवायात की कि जिनसे उनकी बेहुरमती मकसूद हो, आपने उनको अकली और नकली दलाइल से उनका रद्द पेश किया। वो आपकी तफसीर है ज़ियाउल कुरान, पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। दूसरा आपका नुमाया कारनामा सीरत है, सीरत मुस्तफ़ा ज़ियाउन नबी के आपने तहरीर फरमाया, और ज़ियाउन नबी लोगों ने बड़ी शौक़ से पढ़ी, अरबो अजम में पढ़ी गई, और हर एक पहलू को मद्देनज़र रखते हुए हक़ाइक़ के साथ आपने गुफ्तगू की, दलाइल के साथ गुफ्तगू की। मुस्तशरिकीन ओरिएंटलिस्ट ने जो प्यारे नबी की पाक ज़िंदगी पर कोई भी उन्होंने तनकीद की तो उसका रद्द पेश किया, इल्मी रद्द। फिर पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला की सुन्नत खैरुल अनाम, ये आपकी तसनीफ़ पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। आप ये सोचें कि जो इतने कद आवर शख्सियत हैं और सीरत निगार हैं और मुफस्सिर हैं,
उनके लिए क्या दौलत की कमी होती है। फिर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरिया कोर्ट में ये इज़्ज़त बख्शी कि आपको जस्टिस के ओहदे पे बिठाया गया। ज़ाहिरी बात है, इतने बड़े ओहदे पे हैं, क्या हुकूमत की जानब उनको वजीफ़ा नहीं मिलता? हुकूमत की जानिब से डेफिनेट मिलता है। जो भी जस्टिस होता है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस किस्म की दुनियावी मालो मता से नवाज देता है अपनी बारगाह से। फिर पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला को पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एजाज सितारे इम्तियाज उससे नवाजा गया आपकी इल्मी खिदमात पर। फिर आज़ाद कश्मीर वालों ने सीरत निगारी पर आपको सनदे इम्तियाज के एजाज से नवाजा। फिर नेतुल इम्तियाज एक एजाज है जो मिस्र के सदर हुस्नी मुबारक ने आपको ये अनायत किया। फिर डॉक्टर अहमद हाशिम, बहुत बड़ा नाम है जामिअतुल अज़हर का, आपने जामिअतुल अज़हर का सबसे बड़ा एजाज अद्दारुल फखरी, ये आपको इस एजाज से नवाजा। ऐसी शख्सियत का पोता अगर बैरून मुल्क में तालीम हासिल करता है तो उनके लिए उस तालीमी अखराजात को बर्दाश्त करना क्या नामुमकिन है? ये आप अपने ज़मीर और ख़मीर से पूछिएगा। अब मैं पीर अमीनुल हसनात साहब के मुतल्लिक आपके गोश गुजार करता हूँ कि आप नवाज शरीफ दौर में वफाकी मजहबी अमूर के वज़ीर रहे हैं, और जो बंदा इस वजारत पे होता है तो पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से उसको बहुत सी मराद से नवाजा जाता है, जिसमें एक कसीर रकम भी दी जाती है, गाड़ियां दी जाती हैं। ये डिबेटेबल बात है कि ये गाड़ियां वज़रा को मिलनी चाहिए, ये कसीर रकमें मिलनी चाहिए, लेकिन ये उस लॉ में मौजूद है जो सब वज़ीरों को मिलती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बैरून मुल्क में एक वफाकी मजहबी अमूर का वज़ीर रहा हो, उनको अपने साहबजादे को पढ़ाना मुश्किल है या नामुमकिन है, या उनको सिर्फ मरीदों के नजरानों की ज़रूरत होती है? अपने ज़मीर और ख़मीर से पूछिएगा। फिर जिस बच्चे के मुतल्लिक आपने क्रिटिसाइज़ किया वो हाफिज़ भी हैं, कारी भी हैं, और अलकरम यूनिवर्सिटी जो बहीरा शरीफ में इब्तदाई तालीम वहाँ से हासिल की है, और पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए का एग्ज़ाम्स नुमाया नंबरों में आपने पास किया है, जाके तहकीक करें। और इंग्लिस्तान से भी बहुत आला तालीम उन्होंने हासिल की है। अलकरम यूनिवर्सिटी बहीरा की ये खासियत है कि वो अपने तमाम जो सर्फ और नाव पढ़ते हैं और उनको मोटिवेट किया जाता है कि आला तालीम के लिए दूसरे ममालिक में जाएं, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। अब या तो किसी जगह पे पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने बैरून मुल्क में तालीम हासिल करने को शजरे ममनूआ करार दिया, पीर अमीनुल हसनात साहब ने इससे मना किया हो, वो तहरीर आप नोट करें, फिर मैं भी आपके साथ इत्तफाक करूँगा। लेकिन महज मरीदों के नजरानों पर किसी को हिट करना ये सरासर नाइंसाफ़ी है। और जहाँ तक नजरानों की बात रही, ये माजी बाईद ले लें, माजी करीब रह लें, या इस वक्त आप मौजूदा हालात में ले लें, जो भी टॉप के स्कॉलर्स हुए हैं, टॉप के ऑथर्स हुए हैं, उनको लोग वजीफ़े देते रहे हैं और उनके कदमों में ये मालो मता दुनियावी निछावर करते रहे हैं। ये कोई ममनू चीज़ नहीं है। अगर कोई मुरीद उन्हें नजराने दे या ना दे, ये ऐसा कुंभा है जिनको शुरू से माजी से ही एक इनकी अपनी हैसियत है, माली तौर पे भी, और जस्टिस साहब ने अपनी ज़िंदगी में भी तालीमी सिलसिलों से और तालीमी खिदमात से लोगों ने इनकी बड़ी खिदमत की है, इनको वजीफ़ा दिया है और कोई एहसान नहीं किया। जो बंदा वक्त निकालता है, जो बंदा तहकीक करता है, जो बंदा तसानीफ़ करता है, जो बंदा खिताब करता है, अगर उसके वक्त की पाबंदी का कोई मुआवजा देता है तो ये मैं समझता हूँ उस बंदे के लिए बाइस बरकत है। और इसी अंदाज से पीर अमीनुल हसनात साहब की बतौर वफाकी मजहबी अमूर के खिदमात हैं। किसी जगह पे सियासी आपका इख्तलाफ हो, मैं आपके साथ हूँ, बाद मामलात में मैं भी इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन इस तरह की तहरीर पेस्ट करना
अपनी सोशल मीडिया पे और बग़ैर तहकीक के, ये सरासर जुल्म है। इस जुल्म से बचें। और याद रखिएगा, अलकरम यूनिवर्सिटी बहीरा शरीफ, उसके जितने भी फाजिल उलमा हैं, अगर आप उनसे मिलते हैं, उनकी तरबियत इतनी शानदार होती है और इतना आला अंदाज से होती है और मोतदिल अंदाज से। शिद्दत पसंद इस यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स नहीं हैं। मैं जिनको, क्योंकि बतौर नकीब मैं जानता हूँ, मैं बेशतर इनके जो स्कॉलर्स हैं उनके साथ मैं नकाबत कर चुका हूँ। मैंने देखा है बड़े मोतदिल, बात सुनकर बड़े इल्मी अंदाज से जवाब देने वाले, तहम्मुल मिजाजी से। तो ये मैं समझता हूँ पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ताला का रूहानी फैज़ है इस यूनिवर्सिटी पे, क्योंकि आपकी खुद से भी ये तबीयत थी कि आप बड़ी हलीमी के साथ, शफ़क़त के साथ बात सुनते थे, बात का जवाब देते थे। आपकी तहरीरों में कभी बेअदबी का अंसर आपको नज़र नहीं आएगा। इवन कि आपने अगर ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट की कोई तहरीर इंग्लिश में नोट की, उसका तर्जमा किया, फिर उसका इल्मी अंदाज से उसको अगर रिजेक्ट किया या उसका जवाब दिया, तो आपने अदब को मलूज़े खातर रखा है। तो ऐसे अदबी घराने के बारे में कम से कम आप सबको भी, ज़्यादा नहीं तो उनका अदब ज़रूर करें। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे नजराना पेश करें माली तौर पे, और पीर के नाम से चिढ़ा ना करें। सब पीर नाम नेहाद नहीं है। आज भी आपको अल्लाह वाले मिलेंगे जिनको ना मालूम अता से कोई गर्ज है, जिनको ना आपकी गाड़ी से कोई गर्ज है, वो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं, अल्लाह तबारक ताला के बताए हुए रास्ते पे चलने की हद्दुल विसा कोशिश करते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि अतीउल्लाह व अतीउ रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की अतात करो और पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, आधा तीतर और आधा बटेर ना रहो। अगर उनको कोई नजराना पेश करता है ऐसे सच्चे बंदों को, तो मैं समझता हूँ वो अपनी ज़ात पे एहसान करता है और अपने माल को पाक करता है। तो लिहाजा जो नजरानों पर जिनकी नज़र है, जो शोबदाबाज हैं, आजकल आपको सोशल मीडिया पे ज़्यादा कसीर तादाद में नज़र आएंगे, लेकिन उनमें आज भी असली और आज भी रूहानियत से लबरेज शख्सियात आपको मिलेंगी। याद रखिए कि आज के दौर में तमाम टीचर्स बुरे नहीं हैं, सरकारी यहाँ पे होता है, लेकिन आपको ऐसे ऐसे टीचर्स भी मिलेंगे सरकारी जॉब पे जिनसे मिलके आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तमाम पुलिस वाले बुरे नहीं, आज भी पुलिस में अच्छे अफराद मौजूद हैं। इसी तरह आज भी कस्टम वालों में आपको अच्छे अफराद मिलेंगे। हर जगह पे आपको अच्छे अफराद लाजमन मिलेंगे। ये अलहदा बात है कि असलियत हमेशा कलील होती है। जब भी आप दाना, गंदम का दाना भूसे से अलहदा करते हैं तो भूसे का ढेर लगता है और गंदम कलील तादाद में होती है, लेकिन होती ज़रूर है क्योंकि उसी में असलियत है। इसलिए आज भी अल्लाह वाले मौजूद हैं, आज भी दरवेश मौजूद हैं। हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ मर्दां दे आई, मर्द निगाह करन जिस वेले मुश्किल रह ना खाई, और कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। इसलिए मर्द कलंदर आज भी मौजूद हैं। और जिस हस्ती का मैंने आपको मुख्तसर सा तारुफ दिया, ये मर्द कलंदर थे, अजीम स्कॉलर थे और इनकी तसनीफ़ फ़कीतुल मिसाल हैं। जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। आप माने या ना माने, अरबो अजम में उनको शोहरत अल्लाह तबारक ताला ने दी है, उनकी हलीमी की वजह से, उनके दरवेश होने की वजह से, उनके तसव्वुफ़ की वजह से, उनकी रूह परवर शख्सियत होने की वजह से। इसलिए चलते समय मैं आपकी बारगाह में ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी इबारत आपको नज़र आती है, पहले उसकी तहकीक करें और उसके मुतल्लिक़ खोज लगाएं और फिर उसके मुतल्लिक़ बात करें। अपना ख्याल रखिएगा। खालिद महमूद को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर दौरान गुफ्तगू कोई लग़ज़िश हुई हो तो ये मेरा बशरी तकाज़ा है, अगर ठीक बोल गया तो ये अल्लाह का करम है। फ़ी अमानिल्लाह।